अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके लिए खूबसूरत टॉप बना कर लेकर आई हूँ। हाँ, ये विंटर के लिए है। इसके नेक जो है वो कोट कॉलर में है और ये फ्री स्टाइल में है। ये काफ़ी लूज़ है लेकिन ये बच्चियों में काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप लोग इसको जीन्स या टाइट्स के साथ पहना सकते हैं जी। ये इसकी बैक साइड है, फ्रंट थोड़ा ज़्यादा इससे लूज़ में है। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 22 इंचेस तक है। इसकी जो शोल्डर है वो 6 इंच तक है। तो अब ये बैक की कटिंग हो रही है पहले। अब बैक की कटिंग करके हम लोग फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की जो पीस है वो बैक से तकरीबन 2.5 इंच तक आपने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। उसमें बाद में उसमें प्लेट्स लगेंगे, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। जब इसकी भी कटिंग हो रही है, ये बैक को मैंने फ्रंट के ऊपर रख के इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब स्लीव्स की कटिंग हो रही है। इसमें जो इसकी स्लीव्स के जो आर्म होल का जो हिस्सा है वो 7 इंच तक है और इसकी लंबाई जो है वो 15 इंच तक है जी। ये बिल्कुल स्ट्रेट स्लीव्स है, इसमें कोई आर्म होल वगैरह इसकी कटिंग नहीं होगी। अब इसकी कलियों के लिए हम तैयारी करेंगे। इसकी दोनों साइड पे कलियां लगेंगी। ये जो पीस में इसमें रखे इसको देख रही हूँ, ये बैक का जो पीस है इसके साथ रखे इसका मेजरमेंट ले रही हूँ। ये लूज स्टाइल में है, आप इसको थोड़ा सा आप ओपन ही बना ले तो अच्छा ही लगेगा। तो ये दोनों कलियाँ दोनों साइड्स के लिए मैंने इसको 6 इंचेस तक लिया है। तो जहाँ से आपकी स्लीव्स स्टार्ट करके आपने जहाँ तक आपके स्लीव्स एंड हो रहे हैं बैक के साथ, आपने वहाँ से इसकी कटिंग करनी है कलियों की। आर्म होल के जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ तक। बहुत इजी कटिंग है इसकी। अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। पहले से मैंने इसकी जो इसके लिए जो गला है मैंने वो रेडी करके रख दिया है। तो आपको समझाने के लिए पहले मैं इसकी एक पैटर्न बना के आपको दिखा रही हूँ पेपर पे। 2.5 बाकी जो है ये नीचे की तरफ 6 इंचेस पे मैंने निशान लगाई है। ये 2 इंचेस तक यहाँ तक है। तो ये राउंड शेप है, बाकी ये थोड़ा सा वी शेप का जो गला है ये उसी शेप में है। अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी ये मैंने कपड़े को फोल्ड करके उसके ऊपर बुकरम चिपकाई है मैंने। दोनों के लिए की पहले स्टिचिंग करते हैं। ये राउंड शेप में इसकी कटिंग करेंगे। पहले थोड़ा सा शोल्डर से ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी भी मैंने कटिंग कर दी। अब इसके जो राउंड शेप में है उसमें आपने छोटे छोटे कट्स लगा देने ताकि आसानी से हम इसको उल्टा कर सकें। जी ये हमारा नेक रेडी हो गया अभी इसको हम शर्ट पे स्टिच करेंगे जी। ये तकरीबन इस तरह का आएगा। आप इसके जो कॉलर है आप इसको मज़ीद 1 इंच तक बढ़ा भी सकते हैं। अभी हम 1 इंच तक इसके जो सामने की तरफ से एक प्लेट लगा देंगे जहाँ तक हमारी नेक पहुँच रहा है। आप मैं इसमें पहले से मैंने इसमें निशान लगा दी है, आप उसको भी देख सकते हैं वी शेप की तरह जो है।
तो दोनों साइड से इसके बड़े वाले प्लेट्स के दोनों साइड से आधे आधे इंच तक एक और आपने प्लेट्स लगा देनी है। एक साइड से लगा दी, अब इसके दूसरे साइड से लगा रही हूँ। जी यहाँ तक। ये काफ़ी क्लियर मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह इसमें प्लेट्स लगानी है। स्ट्रेट आपने इसकी सिलाई करनी है। जी ये हमारी जो प्लेट्स है वो बन गई। अब इसको आपने प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से बैठ सके। अब हमने अपने गले की तैयारी करनी है। दरमियान में जो 1 इंच का जो प्लेट हमने लगाई थी वहाँ से आपने दोनों गले को 1-1 इंच के ऊपर आपने एक दूसरे के ऊपर 1-1 इंच के फासले पे रखने हैं। ऊपर रखने, एक दूसरे के ऊपर रखने हैं 1-1 इंच के हिसाब से। इस तरह आपकी समझ में आ रही होगी। अब इसकी वी शेप में आपने इसकी कटिंग करनी है। जो आपका गला पहले से आपने बनाया है आपने उसे तकरीबन आधे इंच से भी ज़्यादा आपने इसकी अंदर से कटिंग करनी है जो वी शेप है। बाकी ये सिलाई में भी जाएगा। नीचे से भी आपने 1 इंच से कम आपने इसकी कटिंग करनी है, तकरीबन 1 इंच से कम है। अब दोनों गले को आपने इसके ऊपर रखे, इसका साइज़ ले ले पहले। जी ये देखिए आप, एक इंच के आप लोगों ने आपने हिसाब लगा देनी है तकरीबन। जी अब एक इंच के हिसाब से दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखिए। अब इसकी स्टिचिंग करनी है। चलो ये भी हो गया। अभी 2 साइड से इसको आपने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। मैं इसके ऊपर से स्टिचिंग मैंने की है, आप लोग चाहे तो पहले ऊपर से करके फिर नीचे से कर सकते हैं। इसका जो पहले से शेप है आपने उसी के हिसाब से आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। जी एक साइड से हो गया, अब ये दूसरी साइड से भी वही तरीका अपना रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। जी ये यहाँ से भी बन गया। नेक का जो दरमियान वाला हिस्सा है वो हमारी जो बड़ी वाली प्लेट्स है उसके ऊपर आ रहा है। जो ऊपर से अभी फालतू जो फैब्रिक है आपने उसको कटिंग करनी है। जी ये अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक आपने बैक साइड को फ्रंट साइड के ऊपर रखें, जो एक्स्ट्रा आप इसमें फैब्रिक है आप उसके भी कटिंग कर सकते हैं। फाइनल हमारे पास जो अभी बच रहा है तो वही हमारे जो शोल्डर का हिस्सा है वही होगा।
बैक के हिस्से से भी आपने शोल्डर में थोड़ा सा हल्का सा तिरछा आपने काटना है। अब दोनों शोल्डर को आपस में जोड़ना है, फ्रंट और बैक। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। अब इसकी स्लीव्स की हमने तैयारी करनी है। इसकी स्लीव्स पे मैंने 4 इंच का एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक लिया है, तो 4 और दूसरे साइड से 2 इंच। तो इसमें मैं इसकी चुनट के लिए मैं एक सिलाई लगा रही हूँ। ये दूसरी स्लीव्स पे भी सेम वही तरीके से मैं एक सिलाई लगा रही हूँ। अब इसके दोनों तरफ से तार पकड़ के आप इसको खींच लें, तो इसके चुन्ने बनेंगे। अब जो 4 इंच का जो मैंने फैब्रिक लिया है उसको नीचे रखिए, स्लीव को ऊपर रखिए। ये सारे जो चुन्नट है इसको आपने थोड़ा सा स्प्रेड करके आपने उसके ऊपर से सिलाई लगानी है। अब इसको आपने तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा आपने इसको ऊपर की तरफ यानी कि सीधी साइड की तरफ आपने फ़ोल्ड करना है। जो आपकी पहले जो स्टिचिंग की है आपने वो स्टिचिंग इसके नीचे छुपा के उसके ऊपर से आपने इसके एक लाइन की स्टिचिंग लगानी है। जी ये बन गया। दोनों स्लीव्स आपने सेम ही तरीके से करना है। अब ये दोनों साइड्स के जो कलियाँ हैं उसमें स्मोकिंग डालने के लिए इसमें मैं स्टिचिंग लगा रही हूँ। इसमें आपने 5 लाइन या फिर आप चाहे तो इसमें 8 लाइन भी आप इसमें स्टिचिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इस पे मैं 5 लाइन की स्टिचिंग लगा रही हूँ स्मोकिंग बनाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके लिए आपने अपनी जो सिलाई है उसको थोड़ा आपने इसके बड़ा करना है इसके लिए। जी हो गया। अब पहले आपने एक साइड से धागा लेके 5 धागे एक साथ इकट्ठा लेके आपने इसको खींचना है। आप एक ही साइड से खींच के आपने स्मोकिंग नहीं करनी है, बल्कि आपने दोनों साइड से थोड़े थोड़े आपने इसमें स्मोकिंग बनानी है। नहीं तो आप अगर एक साइड से धागा निकालेंगे तो दूसरे साइड से वो भी निकल जाएगा। अब ये दूसरे साइड्स के लिए भी आपने सेम तरीका आपने करना है। ये देखें, ये तकरीबन 5 इंच में रेडी हो गया है स्मोकिंग मैंने जो बनाई है। अब इसको आपने स्लीव्स के साथ आपने अटैच करना है। पहले दरमियान में आपने स्मोकिंग का जो आपने बनाया है इसके दरमियान में आप एक निशान लगा दें। हाफ आपने एक स्लीव्स के एक साइड पे, हाफ दूसरे साइड पे आपने स्टिच करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं एक स्लीव्स के एक साइड पे, हाफ एक साइड पे, दूसरा हाफ दूसरे साइड पे मैं स्टिच करूँगी। जी ये स्लीव्स के दूसरे हाफ पे मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। ये दूसरे साइड से उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी इसमें फ़ेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। मैं आपको दोबारा आपके लिए मैं ये प्रोसेस भी कर सकती हूँ या फिर आपको मैं एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, जिनको पहले से सिलाई आती है उनके लिए सही है। अब मैंने इसको शोल्डर से हाफ स्लीव को मैंने दरमियान से मैंने इसमें एक निशान लगा के शोल्डर से मैंने स्टार्ट किए हैं इसकी सिलाई।
हाफ़ आप एक दफ़ा इस साइड से आपने कलियाँ लगाकर स्टिच करनी है, हाफ़ आपने दूसरे साइड से करनी है। ये कली और मैं बैक के साइड को आपस में मैं जोड़ रही हूँ अभी। देखिए आप, ये शोल्डर हैं और ये बैक का पार्ट है और नीचे जो है इसका स्लीव्स और ये जो कलियाँ हैं वो हैं। तो आपस में इसको जोड़ के सिलाई लगा रही हूँ। जी बन गया। अब इसके स्लीव्स को हम, ये आप देख सकते हैं किस तरह है। अब हम इसके स्लीव्स को बंद करेंगे। जहाँ तक आपने इसकी जो वेस्ट का जो पार्ट है, सॉरी, ये जो चेस्ट का पार्ट है, आपने वहाँ तक इसकी स्टिचिंग करनी है, जो क्योंकि इसकी जो कलियाँ हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। इसकी जो बैक का जो नेक है, मैंने उसकी स्टिचिंग नहीं की थी तो अभी उसकी कर रही हूँ। पहले मैं कुछ और सोच रही थी इसके बारे में, लेकिन अब इसको बस सिंपल जो आप नॉर्मल गले की जो स्टिचिंग करती है बैक साइड पे, आपने ऐसे ही आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। ये एक मैंने पीस लिया है और एक कटिंग करके उसकी, तो अब उसको मैंने नेक के साथ अटैच करके उसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल है। बस ये भी हो गया। जी ये कंप्लीट हो गया हमारा जो नेक का पार्ट है। तो ये अब दामन का जो हिस्सा है इसकी स्टिचिंग हो रही, बस सीधी सी एक आपने एक लाइन स्टिचिंग इसकी करनी है। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक आपका है तो आप उसकी पहले से उसकी कटिंग करके फिर आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। चलिए जी, का ये भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियो देखने की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये है मेरी ड्रेस की कंप्लीट लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आ गए तो आप मुझे कमेंट में बता दें। थैंक यू।